भाई होगी 360 370 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं यार 370 रुपए लगे, मैं वसूल का करूंगा। गुड़गांव कंटेंट। The monk who ate बिरयानी 370 की बिरयानी खा के भाई की पूरी लाइफ 360 घूम गई है। पहले भाई ने बिरयानी खाई, फिर बिरयानी ने भाई की जॉब खाई। Hi everyone. Over the last 24 hours, I have received hundreds of messages, emails, calls regarding one of our employees, Himanshu Dangra. Like many of you, I came across the clips that have been circulating online. Let me be very clear. The statements shown in those clips are offensive. They are not something I agree with. They are not something our company stands for. And they certainly should not be influencing young minds. That is why we have decided to part ways with Himanshu. 370 वसूलने के चक्कर में साल भर का CTC। भाई को लगा क्राउड में बैठा हूँ, 500 रुपए भी मिल रहे, लड़की पे जोक मारता हूँ, वायरल हो जाऊंगा। भाई की एम्प्लॉयमेंट ही वायरल हो गई। अभी वो बिरयानी वाले की इधर जॉब कर, खुद की तो जॉब गई, प्रणीत भाई की भी जॉब खतरे में डाल दी। प्रणीत 35 साल का आदमी है, कोई 20 साल का लड़का नहीं कि चलो ठीक है समझ नहीं थी। 3.8 मिलियन फॉलोइंग है। अपने आप को ये कॉमेडियन बुलाते हैं लेकिन ये नामर्द हैं। ये आदमी इतना बेशरम है कि इसने बस एक स्टोरी। स्टैंड अप आप कर रहे हो, माइक आपके हाथ में है, स्टेज आपका है, एडिट आपकी टीम कर रही है। और इस क्लिप की लगी आग कम नहीं हो रही थी कि एक और क्लिप वायरल हो गई। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और अरे कोई जोको भी मारते थे, एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोको भी मारते क्या किसी दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो। वो लड़की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि सुंदर लड़की है, बस उसको एक एक्सपोजर चाहिए था, वो मिल गया। बात उसने बहुत ही घटिया करी है। अगर आप इसको कानूनी रूप पे, आप जो भी आपका मेडिकल का टर्म्स एंड कंडीशन उसके हिसाब से देखा जाए तो उसका जो फिर से वही मेल फीमेल वाली डिबेट शुरू हो गई, लेकिन बीच में लटके तो प्रणीत भाई। आई थिंक इस कांड के बाद प्रणीत भाई को सबको 500 रुपए देने चाहिए, लेकिन मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन सबसे बुरी चीज जो हुई है इस कांड में, बिरयानी बदनाम हो गई भाई, बिन मतलब। और फिर वही बात आ जाती है भाई, ये एडिटर एडिट में क्यों नहीं निकाल देते? एंड ये सब हेट के चलते प्रणीत ने रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है। वो लड़के को अपने जॉब से निकाल दिया गया है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लड़कियों पे ऐसे गंदे कमेंट्स करना इज नॉट रियली कूल। और अब तीनों पे एफआईआर हो गई है। मतलब एफआईआर इतनी कॉमन हो गई है देश में, ऐसा लगता है कोई जीएसटी फाइल कर रहा हो, ऐसे एफआईआर फाइल हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये कंटेंट क्रिएशन का जो कोर्सेज निकाल रहे यूट्यूबर्स, उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए हाउ टू अवॉइड एफआईआर, और उसमें खास एडिटर को बिठाओ। और इस पूरे कांड के बाद जो सेजल पवार डॉक्टर है, उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया सबसे। मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज बोली थी। And I just wanted to come here and say that I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. MBBS किया है, फिर भी MCBC सुननी पड़ी बेचारी को लोगों की। पोस्टमार्टम के टाइम जो मास्क लगाते हैं ना, वही लगा के चुप बैठना चाहिए था। और मुझे पता नहीं कि अपोलॉजी देते टाइम सब लोग सफेद कपड़े क्यों पहन लेते हैं। पोस्टमार्टम ये करती है चाकू छुरी लेके, पूरा देश इसके पीछे पड़ा है। एक तो एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, किसको पता सच है कि नहीं, बट कहते हैं कि इसने अपने बॉयफ्रेंड पे चीट किया है, पृथ्वी शॉ एंड आयुष बदौनी के लिए। एक तो जहां कोई बुरा कांड होता है, पृथ्वी शॉ का नाम आना ही है, कहीं से भी आ जाता है भाई का नाम, बस प्लेइंग 11 में नहीं आ रहा है। चैट्स तो बाहर आ ही रहे, लेकिन पुरानी रील्स भी बाहर आ रही है। KEM हॉस्पिटल, मेरा कॉलेज बहुत सिंधी है और they keep on asking for discount. What is the most popular thing about your college? You will be shocked. We are famous for cutting dead bodies. What? You are famous of कुछ गुंडे वाली कॉलेज है भाई। पहले तो दीदी ने उसके हॉस्पिटल की फील्डिंग सेट की। KEM हॉस्पिटल, जहां से सेजल अपना मेडिकल कर रही थी, वहां पे इंक्वायरी बिठाई गई है। करियर का पोस्टमार्टम होएगा लग रहा है मेरे को तो। खान सर घिर गए हैं कंट्रोवर्सीज में। पहले हुआ अंजना ओम कश्यप के साथ लफड़ा। आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। सारे यूट्यूब टीचर्स को बल्क में रोस्ट किया है। आयरनी ये है कि 3-4 घंटे लाइव क्लासेस लेने वालों को टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने वाले रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप के इस वीडियो के बाद बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग खान सर ने उनको रिप्लाई दिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। एंड इस सब के बाद अंजना ओम कश्यप ने सारे एजुकेटर्स पे 2 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोका है।
एक तो आजकल बात बात पे डिफेमेशन मार देते, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ वरना शनि लग जाता है, आपको तो पता ही है। लेकिन खान सर का हाल अभी जेठालाल वाला हो गया है, सब लोग हाथ धो के उनके पीछे पड़े। मतलब इतने चैलेंजेस तो मातृभूमि पिक्चर को नहीं आए। खान सर इतने झूठे हैं कि हॉस्पिटल खोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया में, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का बिल बन रहा है। गरीब लोग उधर जाकर लाइन लगा रहे हैं, बट कुछ उनका सुनवाई नहीं है। सिर्फ 51 रुपया चार्जेस है डॉक्टर का, बाकी जितना वो प्राइवेट डॉक्टर का हो गया। झूठे मतलब एक नंबर के हैं, ये क्या बोला जाए। 21 में अल्ट्रासाउंड, मैं तो समझ ही नहीं रहा हूँ लोग उम्मीद कैसे लगा रहे। 21 में क्या मैगी खानी है क्या? और ये जनरल नॉलेज वर्सेस जर्नलिज्म का लफड़ा खत्म होने के पहले एक और हो गया। खान सर की पटना वाली एकेडमी के बाहर कुछ 10-15 गुंडे आ गए, थोड़ी पत्थरबाजी हुई, थोड़ी और बहुत सारा सामान टूटा। और खान सर के अकॉर्डिंग उनके सिक्योरिटी वालों ने सेल्फ डिफेंस के चलते की। इस सब के बाद पुलिस ने खान सर को बुक किया अटेम्प्टेड खून के चक्कर में। मुझे लग रहा है वो एरिया के स्टूडेंट्स अगली बार से पेन पेंसिल ले ना ले, बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर लाएंगे। बेचारे खान सर, सिलेबस बढ़ जाएगा भाई पढ़ाने के लिए। अगली बार टैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग, बुलेट डॉजिंग सब ऐड करना पड़ेगा। कसम से गजब एकेडमी है खान सर की, मतलब एग्जाम निकलने की गारंटी है, बच के निकलने की थोड़ी कम है। लेकिन लोगों ने इंटरनेट पे एक चीज नोटिस की, खान सर की बेल होने के बाद खुद पुलिस वाले उनके साथ पिक्चर ले रहे थे।